अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल स्टेटमेंट के पास्ट पेपर टॉपिक्स को। आप तमाम लोग जो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के रिटन सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कन्फ्यूज हैं, आपके जहन में बहुत से सवाल हैं कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, इसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे मिलेगा, लैंग्वेज कौन सी ऑप्ट की जाए, पर्सनल स्टेटमेंट के सैंपल शेयर कर दिए जाएं। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट के कोई टॉपिक्स बता दिए जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते रहे हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से भी सर्च कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आप तमाम लोगों को असिस्ट कर सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, आप अपनी प्रिपरेशन मेरी सुपरविजन में कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक टीचर एक्सेसिबल करते हैं ताकि आप अपनी स्टडीज को अपनी ईज के साथ कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ जब भी आपके जहन में कोई सवाल आए, कोई कन्फ्यूजन आए, कोई क्वेरी आए, तो आप अपने टीचर के साथ व्हाट्सएप के थ्रू इन टच आ सकें और अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें ताकि इस हवाले से हम आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकें और मजीद डिटेल्स भी बता सकें। अब अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि एक पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है और किस तरीके से उसको शेप किया जाए, कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है, तो सिंपली आपको मैं एक डिटेल्ड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लेक्चर को देखें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहां से मिल जाएंगे और ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर की तरफ आप जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में कितने मार्क्स की होती है। 10 नंबरों की ये पर्सनल स्टेटमेंट होती है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप जो है वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों ज़बानों में लिखने की सूरत में आपको नंबर 10 में से ही दिए जाएंगे। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको 9 नंबरों तक भी मिल सकते हैं। इस चीज़ पे स्कोर नहीं मिलता कि आपने उर्दू में लिखा है तो नंबर आपको कम मिलेंगे और अंग्रेजी में अगर आपने लिखा है तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। नंबर बेसिकली एक सर्टन पैरामीटर पे मिलते हैं, जो पैरामीटर आप तमाम लोगों को क्लियर है कि जो ऐसे राइटिंग के हवाले से मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है कि आप लोगों का टॉपिक अगर ग्रामेटिकली ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो उसकी इमला ठीक है, उसकी जो है वो ग्रामर ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने जो आइडिया उसमें कम्युनिकेट किया है वो ठीक है, टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किया है, उस अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है वो टॉपिक से रिलेवेंट है, तो आपको स्कोर अच्छा मिलता है। एक और चीज़, ऐसे में आपके पास ऑप्शन होती है, 3 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, एक टॉपिक आपने लिखना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट में इस तरह की कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होती, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपने उस एक को ही अटेम्प्ट करना होता है। अब हम उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। एक और चीज़ कि पर्सनल स्टेटमेंट का जो सेक्शन है, इसमें आप लोगों की बेसिकली ये एक, आप यूँ समझिए कि एक नैरेटिव किस्म का ऐसे है जिसमें किसी भी सोशल इशू, किसी भी टॉपिक के हवाले से आपकी अपनी ओपिनियन आपने शेयर करनी होती है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आप क्या सोचते हैं, तो आपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये जो है वो प्रीवियस एक पेपर से मैंने टॉपिक लिया है और इसमें एग्जामिनर ने आपसे सिंपली ये पूछा है कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। आप जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं, आपने उसके बारे में लिखना था। तो आप इसको 2 पैराग्राफ में भी स्प्लिट कर सकते हैं, 3 पैराग्राफ में भी स्प्लिट कर सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक किस तरह का है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज तो रिक्वायर्ड नहीं है। नॉलेज जो उसने टेस्ट करना था वो टेस्ट कर चुका है। सब्जेक्टिव सेक्शन में वो देखना चाहता है कि एक कैंडिडेट अपनी थॉट्स को, अपने ख्यालात को किस तरीके से पेपर पर लेके आता है, और वो आपका यहाँ पर आप यूँ समझे रिटन का टेस्ट है कि आप लिखते कैसे हैं, किसी भी चीज़ पर क्रिएटिवली कैसा लिख सकते हैं, इस चीज़ का टेस्ट है। जो आपके नॉलेज का टेस्ट था वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हो गया। 75 MCQs दे के उसने ये टेस्ट कर लिया कि आप 6 सब्जेक्ट्स पर कितनी गिरफ्त रखते हैं, अंग्रेज़ी पर, जनरल नॉलेज पर, पाकिस्तान स्टडीज़ पर, उर्दू पे, मैथ पे, इस्लामिक स्टडीज़ पे। अब वो देखना चाहता है कि एक स्टूडेंट किस तरह से लिखता है, कितना अच्छा लिखता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करेगी? ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि कितनी अच्छी चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, नहीं, मैटर ये करेगा कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो कितना अच्छे तरीके से आप पेपर पे लेके आते हैं और किस तरीके से आप लिखते हैं। यानी कि इसमें आपने लिखा उर्दू में, आपकी इमला गलत थी, आपके जो है वो हर जगह पे कटिंग थी, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके,
तो आपको डेफिनेट सी बात है नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने अंग्रेजी में लिखते हुए यही गलतियां की, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप उर्दू में लिखते हैं, अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आपको स्कोर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि टॉपिक कितना जेनेरिक है। इसमें सिंपली आपने लिखना है कि आप किस चीज के लिए मशहूर हैं। इस वक्त दूसरे नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा टॉपिक कि हैज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अस टू लर्न क्विकर। अब यहां पर सिंपली वो आपसे पूछना चाहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह मैंने एसए के लेक्चर में इस कीवर्ड को डिस्कस किया कि एक फेवरेट कीवर्ड है एग्जामिनर का, या ये एसए में आ जाता है या ये पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाता है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर एक स्टूडेंट पढ़ के गया है, इसके एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस को पढ़ के गया है, वो जानता है टेक्नोलॉजी क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, तो अब वो जानता होगा कि क्या टेक्नोलॉजी ने हमें सीखने में कोई असिस्टेंस दी है। डेफिनेट सी बात है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐप्स मौजूद हैं उनसे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे तरीके से सीख रहा है। और आप यूँ समझें कि ई बुक्स जो आपके पास एक्सेसिबल हैं, आपको लाइब्रेरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बुक जो आपके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके। मुख्तलिफ़ किस्म का और नॉलेज आपको जो है वो इंसाइक्लोपीडियाज़ की सूरत में अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो इन तमाम चीज़ों ने आपको सीखने में, जल्दी सीखने में असिस्ट किया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का एक और एस्पेक्ट देखें कि अब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पेन टूल को, डिजिटल पेन टूल को यूज़ करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई चीज़ मैं अगर आपको शो करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो वो आपको विजुअली भी दिखा सकता हूँ। तो इससे आपकी सीखने में आपको असिस्टेंस मिल रही है। तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सीखने में, जल्दी सीखने में असिस्ट कर रही है। तो आप इसका जवाब हाँ में देंगे और उसके बाद अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। देखना एग्जामिनर ने क्या है कि आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया है आपने टॉपिक को, आपके आइडियाज़ कितने मैच्योर हैं और किस तरीके से आप जो है वो पेपर पे उनको प्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है कि डू यू एग्री दैट नॉट एवरीथिंग वी लर्न इज कंटेन्ड इन बुक्स। अब यहाँ पर वो जानना चाहता है कि जो किताबों में चीज़ें हैं, क्या सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम किताबों पर डिपेंडेंट हों, या हम जो भी चीज़ें सीखते हैं क्या ज़रूरी है कि वो किताबों में हो। अब इस पे आपकी अपनी ज़ाती ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट कहता है कि किताबें एक सोर्स ऑफ लर्निंग ज़रूर हैं, लेकिन ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, लोगों से मिलने से, डिस्कस करने से सीखते हैं। सिर्फ पढ़ना एक वाहिद सोर्स नहीं है जहाँ से आप चीज़ें सीखें, या जहाँ जो चीज़ें सीखी जाएँ वो सिर्फ किताबों में मौजूद नहीं। आप ट्रैवल करके, लोगों से बातचीत करके, मिल के, आइडियाज़ को शेयर करके भी सीखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हैं। आंसर आपने अपने ज़हन को इस्तेमाल करते हुए करना है, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, आपने बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक, और ये सारे टॉपिक्स पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज हैव अ टीचर टू लर्न। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या उस्ताद का हर बार होना ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस्ताद का उसमें कितना किरदार है। क्या अब इस टॉपिक को यूँ समझें आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लिखने से पहले। अब यहाँ समझें कि वो कह रहे हैं कि अगर टीचर को निकाल दिया जाए, उस्ताद को निकाल दिया जाए, तो क्या आपके लिए सीखना आसान है। अब यूट्यूब पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब आपको कोई पढ़ा रहा है, इट मीन्स वो उस्ताद ही है। तो अगर इस पर्सन को जो आपको सिखा रहा है, इस मुअल्लिम को निकाल दिया जाए, तो क्या कोई भी चीज़ सीखना आसान है या सीखना आपके लिए मुश्किल है। तो आप ये बताएंगे। अब यहाँ ऑलवेज की बात की गई है कि डेफिनेट सी बात है टीचर तो ज़रूरी है, लेकिन क्या हर बार टीचर ज़रूरी है, इस बारे में आपने बताना है। तो आप इस पे अपनी थॉट एक्सप्रेस करेंगे। आपने टॉपिक को इसी तरीके से डायसेक्ट करना है, तोड़ना है, और इंटेंट समझनी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। इसके बाद जो है वो पांचवा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है कि शुड स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम जॉब वाइल दे आर इन कॉलेज। अब ये भी लैट में पूछा गया एक टॉपिक है, और इसमें एग्जामिनर जानना चाहता है कि पार्ट टाइम जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर स्टूडेंट कॉलेज में है, स्कूल में है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा है, प्राइमरी उसका फोकस एजुकेशन पे है, तो क्या उसको उसके साथ साथ किसी काम में, किसी नौकरी में इंगेज होना चाहिए। क्या ये उसके लिए मुफीद है या ये उसके लिए मनफी है। तो एज अ स्टूडेंट अब आप इस पे अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को बड़ा लिमिटेड कर लेते हैं कि जी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। नो डाउट मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका सिंपल ये फिर यही मतलब है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो पार्ट टाइम जॉब करे। तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में इन्वॉल्व हैं तो पार्ट टाइम जॉब करने का मतलब ये है कि आप उसी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल डिग्री के हवाले से फील्ड में जाके चीज़ें सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। आपको अगर सिर्फ मॉनेटरी की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव करने के साथ साथ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं।
लोगों के पास फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब वो मार्केट में जाते हैं, कमाना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि किस तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज किया जाए, और इस वक्त तक वो बहुत अपने नुकसानात भी कर चुके होते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब जो है, इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप इसको सोचने बैठें, और इसके बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं उस स्टूडेंट की लाइफ पे अगर आप इस बारे में भी सोचने बैठें। तो यहां आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है कि आप जो मर्जी अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये वो 5 टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर ने प्रीवियस जो है वो पेपर में पूछे हैं। अब एक सैंपल देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर आप एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट या एसे लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ इस वक्त जो है वो तालीम में तालीमी किताबों का किरदार, ये वही टॉपिक है जो आपको मैंने बताया है। 200 वर्ड्स की आपके पास लिमिट होती है। अब यहाँ जो एग्जामिनर देखेगा यूनिक चीज़ वो ये कि इसने 2 इसमें शेयर कोड किए हुए हैं, 2 करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी आप कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि ना ही करें आप, लेकिन अगर कोई रेलेवेंट पोइट्री या कोई रेलेवेंट कोटेशन आपको पता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहां ये 10 में से जो है वो 8 को या 9 को इजीली स्टूडेंट टच कर सकता है, क्योंकि इसने प्रेजेंटेशन, इसने स्ट्रक्चर, इसने तमाम चीज़ों पर फोकस किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, और प्रीवियस टॉपिक से भी आपको ये पता चल चुका है कि पर्सनल स्टेटमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्जाम में अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।